अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो है ना सी एस 02 की जो शुरू हो जाएंगे सीरीज शुरू हो जाएगी पूरी की पूरी। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास कुछ ओवरव्यूज़ है बस, और कुछ खास नहीं इसके अंदर। जैसे कि एन ओवरव्यू एंड नंबर सिस्टम है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस है, फ्रैक्शन बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, केवमेन नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड कोड्स, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या होती है। उसके बाद सीक्वेंशियल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होती है हमारे पास, ठीक हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल वैल्यूज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड कंटिन्यूस एंड डिजिटल क्वांटिटीज, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज और एनालॉग वर्सेस डिजिटल, ठीक है। ज़्यादातर आप कहना इसके अंदर जो है ना एनालॉग डिजिटल फोकस होगा। उसके बाद जो है डिजिटल टू एनालॉग में कैसे करते हैं, कुछ सर्किट देखेंगे, गेट्स वगैरह देखेंगे, लॉजिक गेट्स वगैरह देखेंगे हम। और नंबर सिस्टम वहाँ पर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, केवमैन हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। तब चलते हैं हम लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं यहाँ से। तो लेक्चर नंबर 1 जो है हमारे पास पेज नंबर 1 से शुरू हो गया। यहाँ पर लिखा है एन ओवरव्यू एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले वही लिखा हुआ है एनालॉग वर्सेस डिजिटल। एनालॉग वर्सेस डिजिटल का आपको एक बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें जो इतना लंबा तरीके से लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं स्निपिंग टूल ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं इसको मैं कैश कर लाता हूँ इधर से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दिखा जरा, इधर जो है ना हमारे पास ये फॉर्म जो है ना, ये जो फॉर्म है ये हमारे पास होता है एनालॉग फॉर्म। जो आप फॉर्म देखें ना इस टाइम पे, ये वाली फॉर्म यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, ये एनालॉग फॉर्म है हमारे पास, ये भी एनालॉग, ठीक है। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, भी एनालॉग फॉर्म है भी। अच्छा जी, ये एनालॉग फॉर्म है, एन को मैं एनालॉग फॉर्म को मैं अभी एन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में आपको उसके बाद बताऊंगा डिजिटल फॉर्म होती है कि एनालॉग फॉर्म की पहचान क्या होती है। एनालॉग फॉर्म की पहचान ये होती है कि वो अपने जो वेव फॉर्म होती है ना, वो रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना चेंज होती रहती है। इसकी वेव फॉर्म, उसकी जो वेव फॉर्म होती है वापस क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वापस क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर वाई एक्सिस आ गई, यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, ये वापस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम, यानी कि सेकंड के लिहाज से वापस क्या हो रहा है, इसका ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो वहाँ पे बना रहा है इस टाइप का जो ग्राफ बन रहा है, इस सेकंड में सेकंड चेंज हो जा रहा है, ठीक हो गया। अब सेम है, अगर आप ये वाले ग्राफ को देखें, ये वाला जो ग्राफ है वहाँ पे, ये वाला ग्राफ, ठीक हो गया। ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास, अगर इसकी तरफ देखे जाए हमारे पास, यहाँ पे देखा जरा, ये पहले सबसे पहले जो जीरो थी, दोनों वाले जीरो थी। जब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आगे हुआ, कहाँ पर हो गया, 1 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 2 है, अब 2 पे मेरे ख्याल से 0.5 होगा, ठीक है। अगर 5 का देखा जाए, 5 में वहाँ पर कहाँ मिल रही है, 3, और इसमें मिल रहा है। यहाँ पे देखें, जब 5 टेम्परेचर था तो टाइम कितना था, 3 सेकंड हो गया था, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है। ये टाइम, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, ये वो वाला ग्राफ बना है। यानी कि यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस जो है कब बनेगा, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस कब होगा, जब 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। सेम है यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ वाला कब आएगा, यानी कि इधर यहाँ पर 10 मिल रहा है, यानी कि 4.3 या 4.2 हो गया यहाँ पर, तो 4.2 सेकंड हो गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 10 सेल्सियस होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर एनालॉग सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूस फॉर्म है, यानी कि अपना टाइम टू टाइम क्या करे, अपनी नेचर नहीं कह सकते, अब इसे कहते हैं एक जगह दूसरी जगह पहुंचता रहने के, ठीक है। अपना जो पुरानी पोजीशन होती है छोटे था, और फिर न्यू पोजीशन में आया था। अगर देखा जाए, इसकी सबसे पुरानी पोजीशन क्या थी, ये वाली पोजीशन थी, ठीक है ना। अब यहाँ से मूव होता 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 कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, वो चेंज करते जा रहा है बार बार, ठीक हो गया। और उसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं उसे, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं उसकी डिजिटल की। डिजिटल की यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर छोड़ लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ कंट्रोल प्लस भी, ठीक हो गया। यहाँ पर एनालॉग सिग्नल आ गया इसका। अब मैं नीचे जो है ना इसे बनाऊंगा मैं, आप कह लें डिजिटल फॉर्म का बनाऊंगा। वैसे थोड़ा सा मैं मोटी कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें, अब मैं जो डिजिटल होता है तो 1 या फिर 0, इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या फिर 0 होगी, ठीक है। सेम है कि 0 या फिर 7, ये वेव फॉर्म होती है उसकी। किसकी फॉर्म होती है वेव फॉर्म, डिजिटल की, ठीक है। जबकि एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग का कलर जो है मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। एनालॉग की जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म होती है हमारे पास, ये फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूँ, हमारे पास क्या होता है, 1 होता है इधर, इधर 0 होता है, इधर हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। इसकी 3 वैल्यूज होती है, 1,
जीरो या -1। जबकि डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। ये आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। डिजिटल में क्या होता है, वहाँ पर या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और वहाँ पर एनालॉग में क्या होता है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी या फिर -1 होगी, यानी कि या तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ये हमारा मिनिमम पॉइंट है इसका, ये वाला। ठीक है, जबकि यहाँ पर 0 क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका। ठीक है, जैसे आप कहते हैं पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू, इसे भी पीक वैल्यू कहते होते हैं, इसे पीक, इसे हम कहते हैं पीक इनवर्स वैल्यू। जो नेगेटिव में होता है ना, उसे हम कहते हैं पीक इनवर्स। इसका इनवर्स को क्वेश्चन है ना ये वाला, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसके इनवर्स में आ रही है, इसके इनवर्स में आ रही है, यानी कि एक मिरर, आप इसे कह सकते हैं मिरर इमेज से कह सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे ये मिरर इमेज होती है ना, इस टाइप की होती है, यानी कि इधर आ जाएगी, इस मिरर इमेज इधर बनेगी, लेकिन यहाँ पे इसको एज ए मिरर इमेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बना हुआ है। ठीक हो गया। जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसकी हाइट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जितनी इसकी हाइट है, क्या मालूम इससे लेके इतनी हाइट हो। ठीक है, वो एक फर्दर न्यू केस है, उसको हम जाते नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। दोबारा इसी में आए थे हम। ठीक है, इसमें क्या है, अभी जितनी इसकी हाइट होगी अभी यहाँ पर इतनी उतनी हाइट है। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वोल्टेज कहते हैं, पीक इन्वर्स वोल्टेज कह सकते हैं उसको, यहाँ पे पीक इन्वर्स वैल्यू कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्स नेगेटिव साइड में आता है यहाँ पर, जबकि ये वापस एक पीक वैल्यू खाली ये प्लस में होता है। यहाँ पे ये प्लस में होता है, इससे हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट जिसे कहते होते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा नाम इसका क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, ये वापस क्या मिनिमम वैल्यूज हो गई। जबकि ये हमारे पास क्या, तो जीरो होगा, या तो जीरो हो गया या फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू की नहीं होती। ये डिस्क्रीट फॉर्म होती है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब क्या है, हमारे पास बाइनरी नंबर 0 या 1, बाइनरी नंबर, डिस्क्रीट फॉर्म, डिजिटल सर्किट, ये तीनों के तीनों में ना यही कॉन्सेप्ट चलता है। तीनों चीज़ों में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, तो जीरो या पे वन, जीरो या पे वन, जीरो या वन। डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पर 0 1 होती है, बाइनरी नंबर भी 0 1 होते हैं, और फिर डिजिटल सर्किट भी वहाँ पर यही होता है जिसे हम कहते हैं डीसी करंट। ठीक है ना, डिजिटल जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं उसको। ठीक है ना, वो 0 1 पे चलता होता है हमारे पास। अच्छा जी, ये तो इसका ओवरव्यू हो गया हमारे पास एनालॉग का डिजिटल का। ठीक है ना, आपको मालूम हो गया कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको हैंड आउट का लिंक भी दे दूँगा मैं, या वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, या हाईलाइट किए हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी नेचर डेट करने में ये कंटिन्यूस एग्जांपल इंक्लूडेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आपने एग्जांपल याद रखनी है। जो हमारे पास है कंटिन्यूस, यानी कि एनालॉग करंट के लिए हमारे पास कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एनालॉग करंट। ठीक है ना, जो एनालॉग सर्किट है, फिर एनालॉग करंट है, कोई भी यहाँ पर कोई एनालॉग में हो सकता है, एनालॉग सिग्नल कह सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है ना, उसके एग्जांपल में क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है हमारे पास। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है जो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। उसके बाद टेम्परेचर, अभी हम टेम्परेचर की देखे थे हम एग्जाम्पल। ठीक है ना, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ कार, यानी कि जो एक कार की जो वेलोसिटी होती है वो ज़ाहिर बात डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। सेम है टेम्परेचर, है टेम्परेचर जो हमारे पास जो है टाइम के साथ साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया ना। सेम एट वहाँ पर ये भी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है यहाँ पर, वो भी वक्त के साथ साथ तेज होती रहती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा था चेंज द लाइट थ्रू आउट द डे इज ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली, जाहिर बात है जिस तरह वहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है उस तरह वहाँ पर डिक्रीज भी करेगी। तो सूर्य तुलू होता है, ग्रुप भी होता है। ठीक है ना, एक कंटिन्यूस फॉर्म बने ना यहाँ पे वहाँ पर। ठीक है, नहीं वो चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हुई हैं, जैसे कि 23 डिग्री सेल्सियस, 44 5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का बताया हुआ है, कार का बताया है, वेलोसिटी बिटवीन 0 to 120 मिली पेयर माइल्स पर आवर। ठीक हो गया। उसके बाद डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज बताया हुआ है कि हम डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, यानी कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या 0 या 1 वाली क्वांटिटीज होती हैं उसे हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना, ये वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। डिजिटल क्वांटिटी अनलाइक एनालॉग क्वांटिटीज आर नॉट कंटिन्यूस, उन्हें आपको खुद बता दिया हुआ है कि जो यहाँ पर डिजिटल चीज़ें होती हैं, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कहते हैं डिजिटल करंट कह सकते हैं। जो फिजिक्स 301 वाले होंगे ना, उनको समझ आ रहा होगा डिजिटल करंट क्या होता है। आप इससे कहते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं वहाँ पर, अभी आपको मैंने दिखाई भी, मैंने ये डिजिटल सिग्नल होते हैं वहाँ पर, ये इस तरह के फॉर्म होते हैं 0 पे 1। ठीक है ना, उसे हम डिजिटल फॉर्म कह सकते हैं, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल भी कह सकते होते हैं। ठीक हो गया। अब डिजिटल क्वांटिटीज अनलाइक एनालॉग क्वांटिटी, जारी बात है यहाँ पर डिजिटल क्वांटिटीज हमारे पास ये इसके बराबर तो नहीं है ना, इसकी जो वेव फॉर्म है इसके बराबर तो नहीं है। ठीक है ना, अब जारी बात है इसकी 0 1 है, अब यहाँ पर 0 1 -1 में भी आती है वैल्यू। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ अनलाइक, कि डिजिटल क्वांटिटीज जो होती है ना वो एनालॉग क्वांटिटीज के सिमिलर नहीं होते, सेम भी नहीं होते। ठीक हो गया ना, उसने यहाँ खुद बता दिया कि आर नॉट कंटिन्यूस, जो डिजिटल क्वांटिटीज होती है वहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। बट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज मेजर एट डिस्क्रीट इंटरवल। डिस्क्रीट इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये फॉर्म, ये फॉर्म को कहते हैं डिस्क्रीट इंटरवल कहते हैं। ठीक है, इंटरवल का मतलब टाइम होता है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, 0 1 वाला। ठीक हो गया। यहाँ फिर 1.1 हमारे पास, फिर 1.1 कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर इसका एक कंटिन्यूस फॉर्म है। यहाँ पे देख रहे, कंटिन्यूस सिग्नल शॉन टेम्परेचर वेरिंग विद टाइम। ये कौन सी फॉर्म होगी, एनालॉग फॉर्म होगी। ये भी एनालॉग फॉर्म है हमारे पास। देखिए ये भी एनालॉग फॉर्म है हमारे पास।
ये भी एनालॉग फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर शायद ही बनी हुई उसकी डिस्क्रीट फॉर्म, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर एनालॉग की बनी हुई है। डिस्क्रीट फॉर्म मैंने आपको बता दी हुई, इस टाइप के उसके सिग्नल होते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रीट के। या फिर उसका कॉन्स्टेंट भी हो सकता, कॉन्स्टेंट होगा ना, आप इस तरह कॉन्स्टेंट में हो जाएगा ये, इस तरह कॉन्स्टेंट में होता है ये, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेरी हो रहा है ना, वेरी सिग्नल हो रहा है, जीरो जीरो हो रही है या फिर वन हो रही है वैल्यू उसकी, ठीक है। जबकि ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट में होगा तो एक सिंगल से एक सिंगल बार आ जाएगी इस तरह करके, सीधी लाना, ठीक है। इसका जो यहाँ पर होता है ना एनालॉग में एक कॉन्स्टिट्यूट वेव बनती है, जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, उसे हम कंटिन्यूस फॉर्म कहते होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड डिजिटल से, ठीक है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होती हैं हमारे पास, उसमें एनालॉग और डिजिटल का कैसे काम होता है हमारे पास, ठीक हो गया। जो एनालॉग उसका काम होता है ना, वो कैसे उसमें यहाँ पर काम चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस क्वांटिटीज और द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड दैट द कंटिन्यूस सिग्नल ऑफ द डिस्क्रीट वैल्यू बी कन्वर्टेड एंड represent in term of voltage. There are basically two types of electronic processing, analog electronic circuit system और digital। हमारे पास दो ही करंट होते हैं वहाँ पर, ये आपने याद रखना है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू टाइप्स ऑफ करंट होते हैं वहाँ पर। कितने करंट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं वहाँ पर करंट की, टू टाइप्स होते हैं। या तो वो एनालॉग होगा या फिर वापस क्या होगा, वो डिजिटल होगा, ठीक हो गया। एनालॉग से क्या मुराद है, जो हमारे घरों में आता होता है, जो हमारे मेन सर्किट जो होता है, या से कहता है मेन सप्लाई, ठीक है ना। जो मीटर से वहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई आ रही होती है वहाँ पर, वो कौन सी सप्लाई होती है, एनालॉग सप्लाई होती है। जो आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस बनाएगा, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो सकती है, वो वहाँ पर किस में काम करती है, डिजिटल फॉर्म में। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन हो गई, उसके अलावा जो है आप कह लें फ्रिज वगैरह, उसके अलावा कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं, टीवीज़ वगैरह भी आजकल डिजिटल में चलते हैं, डीसी में चलते हैं, कंप्यूटर भी डीसी में चलता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर वगैरह भी डीसी में चलते होते हैं ज़्यादा, पंखे वगैरह भी ज़्यादा डीसी में चलते होते हैं, तो आप देखें उससे तक कैपेसिटर लगे होते हैं पंखे वगैरह से, ठीक है ना। वो डीसी के काम में कर रहे होते हैं, ठीक है, फिल्टर का काम कर रहे होते हैं बेसिकली वो, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर कि आपको मालूम हो जाए कि कितने टाइप से करंट होता है, उनके यूसेज कहाँ कहाँ पे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। एनालॉग करंट भी यूज़ होता है ज़्यादातर, और डिजिटल करंट भी यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है ना। एनालॉग होगा तो डिजिटल भी हमारे पास लाजमी होना। अब इसके बाद क्या दी, सिस्टम असर्ट एंड प्रोसेस कंटिन्यूस सिग्नल सिर्फ डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। डेफिनेशन या तो आप पूरा पैराग्राफ याद कर लीजिएगा, या फिर इसका कोई कंसेप्ट देख लीजिएगा। यहाँ वाला, द कंटिन्यूस क्वांटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूस वोल्टेज और करंट सिग्नल बाय ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, ये एक टेम्परेचर को ना करंट में सप्लाई करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये टेम्परेचर को ना किसी भी एक हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होता उसका। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बस टर्म, ये सिस्टम ऐसा टर्म पर डिस्क्रीट सैंपल रिप्रेजेंट एंड एक्चुअल कंटिन्यूस सिग्नल, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल आ रहे होते हैं ना, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एज एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म आर यूज कन्वर्टेड आर यूज टू सैंपल and do not use discrete sample to represent as voltage value, ठीक हो गया। वही बता रहे ना कि जो डिजिटल सैंपल होते हैं ना, वो डू नॉट यूज डिस्क्रीट सैंपल का मीन्स के जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज को नहीं लगता, यानी कि किसके कहने का मतलब है, जो डीसी वोल्टेज है ना, वो प्रोड्यूस जो है किसी भी डीसी वोल्टेज से नहीं होता, ठीक है। जब आपको ये तो मुझे समझ आ गया, जो फिजिक्स 301 वाले होंगे ना, ये उनको समझ आ गया होगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जो फिजिक्स 101 वाले होंगे ना, वो टाइम में उनको दिमाग जो ना होगा कन्फ्यूज़ हो चुका होगा, ठीक है। क्या भी कि डीसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज नहीं बन रहा, ये क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बेसिकली हमारा पास जो डीसी करंट बनता है ना, वो एक एनालॉग कन्वर्ट किया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक डीसी करंट बनता होता है, ठीक है। वो एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, वहाँ पर रेक्टिफिकेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल होता है वो डिजिटल फॉर्म में बन जाता होता है, ठीक है। कोई भी डिजिटल करंट किसी भी डिजिटल करंट से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दोबारा बताया तो मैं, जो डिजिटल करंट है वो किसी भी डिजिटल करंट से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमेशा जो डिजिटल करंट होता है वो हमेशा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एनालॉग करंट से प्रोड्यूस होता है। उन्होंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आर यूज टू सैंपल द कंटिन्यूस वोल्टेज सिग्नल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सिग्नल, यानी कि जो पर एनालॉग सिग्नल होता है वो यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल होता है, लेकिन जो डिजिटल इलेक्ट्रिक होती है ना, या डिजिटल करंट होता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, एनालॉग से प्रोड्यूस किया जाता है। बस आपने यही चीज़ याद रखनी है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वो ये लिखी हुई है कि डिजिटल सिस्टम डू नॉट यूज डिस्क्रीट सैंपल रिप्रेजेंट एज वोल्टेज वैल्यू, मीन्स जो हमारे पास, यानी कि आप कह लें यहाँ पर लगा हुआ है डिजिटल सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिजिटल सिग्नल ही भेजेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर जब एनालॉग सिग्नल आ रहा है ना, एनालॉग सिग्नल है यहाँ पर, अगर आप इसको डिजिटल सिग्नल भेजेंगे ना, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है ना। इसमें यानी कि कोई कुछ चीज़ आउटपुट नहीं देगा ये आउटपुट कब देगा, जब हम ये हमारे पास कोई ना कोई एक एनालॉग सिग्नल हो। अब आप कोई देख लें, जो अगर आप क्या कर रहे हो, एक टीवी है, टीवी के अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं लगा हुआ, ठीक है, खाली डीसी लगा हुआ है, क्या पहले एसी टू एसी आ रहा है, एसी टू एसी यानी कि एसी करंट टू एसी करंट आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास एक हाई वोल्टेज आ जाए, यानी कि पीछे से हमारे पास आप कह लें जो करंट की वैल्यू का जो ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारे को चीज़ सड़ा देगा, ठीक है ना, चीज़ सड़ा देगा, ठीक है ना। अब ज़ाहिर बात है कि जो आईसी वोल्टेज होता है काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है वो, ठीक है, जबकि डीसी वोल्टेज होता है वो कम होता है, ठीक है ना। वो उसकी जो पावर होती है ना, पावर कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनालॉग वोल्टेज के, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको समझ नहीं आ रही है क्योंकि फिजिक्स के ग्रुप में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिजिक्स 101 वाले भी सर पकड़े हुए हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे आप इसको ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताया तो इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली इसमें तो होता क्या है, कोई भी एक डिजिटल करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक एसी वोल्टेज की, एसी करंट की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। एसी करंट से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। एसी वोल्टेज से क्या प्रोड्यूस होगा, एसी डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे दोनों अलग चीज़ें, यानी कि दोनों अलग अलग सोर्स होंगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली दोनों दोनों अलग सोर्स है, लेकिन रियल लाइफ में यहाँ पर एक सोर्स होता है, ठीक है ना। करंट ही होता है, करंट के जरिए यहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। करंट की मूवमेंट से जब करंट मूव करता है ना एक जगह दूसरी जगह काफ़ी हाई स्पीड से, तो उसके जरिए वहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होता है, ठीक हो गया। बस आपने ये याद रखना है। और आपने सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है कि जब हम इसको इनपुट सिग्नल देंगे कौन सा, एनालॉग का, ठीक है ना, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, डिजिटल फॉर्म बनती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्लिपर बना हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं इसको जो है ना, न्यू, ये देख ना, हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिपिंग हुई हुई है, यहाँ पे ये जो इधर के ऊपर जो सर्कल ओवल शेप बनी थी, यहाँ पे क्लिप हो गया, कट गया हुआ यहाँ से, कटिंग हो गई हुई, ठीक है। वो कटिंग किसकी वजह से होगी, यहाँ पे जो बनी हुई थी ना ये सर्किट जो बना हुआ था, ये एनालॉग इलेक्ट्रिक सर्किट, इसकी वजह से यहाँ पे क्लिपिंग हो चुकी हुई, ठीक है। यहाँ पे जो बना हुआ है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है हमारे पास, एक हीट कैपेसिटी को ऑब्जॉर्व करता है, उसके जरिए हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नीचे इसकी बनी हुई, नीचे डायग्राम बनी हुई पूरी की पूरी, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बनी हुई है काफ़ी चीज़ मेरे ख्याल बनी हुई, ये वाली बनी हुई, ठीक है ना। ये वैसे बना हुआ है, हीट बनी हुई, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, देखने यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, एसी टू डीसी कन्वर्टर बना हुआ है, उसके यहाँ पे डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है। ये हीटर बना हुआ है, हीटर लगा हुआ है, हीटर से वापस क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर वैसल है, वैसल में कोई केमिकल होगा या कोई वाटर होगा, ठीक है ना, जब वो बॉयल होगा उसके जरिए यहाँ पे हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी, इधर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग में, एनालॉग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल कंट्रोलर है, जबकि ऊपर कौन सा कंट्रोलर लगा हुआ है, एसी कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें कौन सा लगा हुआ है, ये एसी कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। एसी कंट्रोल से क्या बन रहा है, यहाँ से क्लिपिंग हो रही है वाले काम, ठीक है। अब यहाँ पर ना वो डिजिटल सिग्नल सिस्टम में डिजिटल वैल्यूज, यानी कि जो वहाँ पर डिजिटल वैल्यूज होती हैं वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, जीरो से वन। मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू में बता दिया मैंने कि जीरो वन है, देखिए या तो तुम्हारी वैल्यू जीरो हो गया फिर वन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से मैं क्या वोल्टेज का टाइप है, कहाँ 5 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो उसको लॉजिक गेट में कैसे बयान करेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे। अगर आपको मालूम हो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में जाए तो 5 है यहाँ पर, ठीक है ना। 5 को बाइनरी में लेके जाऊँ मैं, 2 2 टू 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 1 2, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिजिटल सिग्नल की वैल्यू बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था या तो जीरो हो गया वन होगा, तो उसकी वैल्यू जीरो हो गया वन होगी, शुरू में क्या वन है, यहाँ वन हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये। सेकंड में वापस क्या है, सेकंड में क्या है वापस जीरो, जीरो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद वापस क्या वन आ गई, ये लो इस तरह बन रहा है इसका सिग्नल, ठीक है ना। डिस्क्रीट फॉर्म क्या बनी है इसकी, इस तरह बन रही है, 1 0 1, शुरू में वन है फिर जीरो हो गया, ठीक है ना, फिर जीरो फिर वन आ गया इस तरह करके। इसकी जो वे फॉर्म बनी है ना, वापस टाइप की वे फॉर्म बनी है वापस, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके प्रेजेंट टू वैल्यू से पूरी लिखी हुई कि टू वैल्यू से कंसिडर किया था जीरो, तो हमारे पास स्टेट वन स्टेट क्या होगी, वन होगी, यहाँ पे ऑफ में क्या होगा, जीरो होगा। वन का मतलब ऑन होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। वन का मतलब क्या होता है हमारे पास, ऑन होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक हो गया। अब सेम आइडिया हमारे पास कुछ यहाँ पर है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर क्या होता है, यहाँ पर जो जीरो वन पे काम करते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पर एक
डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज होती हैं। 0 से लेकर 9 तक इसकी बेस क्या होती है, इसकी 10 होती है। हमारे पास अगर लिखा हुआ हो ना, हमारे पास क्या लिखा हुआ लिखा हुआ सार के तौर पर 25 लिखा हुआ, 25 बेस 10 इस तरह करके। इसका मतलब क्या है, हमारे पास डेसिमल नंबर है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो 2, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ वापस 2 लिखा हुआ हो, एक मिनट ऐसे रेज कर दूँ मैं। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो 2 इधर, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी बेस क्या है 2 है। बेस 2 का मतलब क्या, बाइनरी नंबर होगा। बाइनरी नंबर होगा यहाँ पे अगर लिखा होगा 1001 इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ, 8 का मतलब कि यहाँ पे ऑक्टल नंबर होगा। फिर ये 8 का मतलब क्या होता है, ऑक्टल नंबर। 10 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। 2 का मतलब क्या होता है, हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर उसे एक एग्जाम्पल बताई हुई है कि यहाँ पर इसका लूप चलता है। लूप कहाँ शुरू होता है, 9 से शुरू होता है। उसके बाद डिक्रीमेंट होता है, वैसा कहाँ जाता है, ये 8 में पहुँचा, फिर उसके बाद 7 में पहुँचेगा, फिर 6 सोन तक कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए ना, यहाँ पे वो बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया हुआ इसके अंदर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नंबर सिस्टम है, कैन रिप्रेजेंट 10 डिफरेंट वैल्यूज 0 to 9, ठीक है। ये इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा है रिप्रेजेंट मोर देन 10 वैल्यूज रिक्वायर कम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट विच अलाउ अप टू 100 वैल्यूज टू बी रिप्रेजेंटेड 0 to 99, ठीक हो गया। ये इंटू 10 होती है ना, अब 10 वैल्यूज के अंदर कोई भी वैल्यूज आ सकती है, 100 0 से लेकर 99 तक की वैल्यूज आ सकती है। लेकिन इसकी जो बेस आएगी, वो बेस कहाँ तक जाएगी, वो 0 से 9 तक जाएगी। जबकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 0 से लेकर 9 तक। इससे भी बड़े बड़े वैल्यू आ सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसके अंदर। अ कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब जाहिर बात है, जो बाइनरी नंबर के पैकेट्स बने होते हैं ना, यानी कि निबल्स बने होते हैं। निबल्स का मतलब क्या होता है, 4 बिट, ठीक है। CS 101 में जिन्होंने पढ़ी उनको समझ आ गया होगा निबल्स क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलो बाइट क्या होते हैं, ठीक है। बाइट क्या होता है हमारे पास, 8 बिट, 8 बिट। उसके बाद 1 निबल क्या होता है हमारे पास, 4 बिट होते हैं, ठीक होगी। ये वो 1 बिट किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। 2 बिट का मतलब क्या, बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक है ना, 0 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट कलर। रिप्रेजेंट कलर का मतलब क्या है, जैसे कि 4 कलर्स है, 4 कलर्स का मतलब क्या है, कम्बिनेशन बने हुए, 4 बिट के बने हुए, ठीक है ना। एक बिट 1 कलर, दूसरा सेकंड बिट क्या होगा, दूसरा कलर होगा। थर्ड के बिट का मतलब क्या है, थर्ड कलर। फोर्थ बिट का मतलब फोर्थ कलर बन जाएगा, ठीक हो गया। 1 बिट का मतलब क्या, 0 1। सेकंड बिट का मतलब क्या, 0 1। थर्ड बिट का मतलब क्या, 0 1। फोर्थ बिट का मतलब क्या, 0 1। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बने हुए देखा है, 0 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है ना। ये एक बिट है, ये यहाँ बस एक बिट है, ये वाला, ये यहाँ पास जो ना, ये वाला एक बिट है, ये वाला 0 0 एक बिट है, ठीक है ना। 0 1 एक बिट हो गया, ठीक हो गया। रिप्रेजेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी यहाँ पर 39 है। 39 को इसको बाइनरी में करेंगे ना, 1 0 0 1 1 1। इसका मतलब क्या है, पहले ग्राफ की वैल्यू कहाँ आएगी, 1 आएगी, फिर 0 0 हो जाएगी, ठीक है ना, फिर 3 मतलब 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ऐसा क्या बनेगा, 1 0, ठीक है ना। यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये मैं बस वाइट कर देता हूँ, मैं वाइट कलर 0, और फिर इधर भी 0 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 1 1, इस तरह का चल रहा है, इस तरह करके, ठीक हो गया। इसे 3 मरतबा 1 है ना, यहाँ पे देखो 3 मरतबा 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाहर लगा दूँ इस तरह करके, ये देखिए, ठीक हो गया। ये यहाँ पे वापस से आकर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह बना हुआ इसका ग्राफ। अच्छा, जब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ें वही लिखी हुई जो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि 1001 का अगर मैं यहाँ पर इसको वो 5 वोल्ट में लिखूँ, यानी कि 0 5, हमारे पास क्या है ग्राफ में, क्या था 5 वोल्ट है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पास क्या 0 है। शुरू यहाँ पास क्या 1 0 0 1 1 लिखा है, इसका मतलब क्या 5 0 0 5 5 5, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ना, फिर तो ठीक है। यहाँ पे देखें ना, 5 एक मतलब है, फिर 0 0 हो गया, फिर 5 5 5 5 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन द डिजिटल डोमेन। हमारे पास एडवांटेज क्या होता है इसका, कि डिजिटल फॉर्म यूज़ करने का मकसद क्या है, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसके ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। CS 101 में हमने पढ़ा था, CS 101 में जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ी है, उसमें क्या था, हमने सीडीज़ पढ़े थे, सीडीज सिग्नल इमेजेस। उन सब को हमने पढ़ा था कि उसको बाइनरी नंबर में कैसे सेव करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें उसमें काम की आती है। जो बाइनरी नंबर है उसका मतलब ही हमारे पास होता है डिजिटल फॉर्म होता है। बाइनरी नंबर का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, डिजिटल फॉर्म होता है। अब स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा इन द डिजिटल डोमेन इज मोर एफिशिएंट। जाहिर बात है, जो डिजिटल फॉर्म होती है ना यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ना स्क्वीज़ करके एक बाइनरी नंबर सिस्टम में सेव कर देता है, ठीक है ना। कोई भी वीडियो हो सकती है, ऑडियो क्लिप हो सकते हैं, अगर आप सीडीज वगैरह लेंगे, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो ना डाटा सेव करते हैं कौन से फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। USB हो गया, USB हो गया हमारे पास। उसके अलावा मेमोरी कार्ड्स,
ठीक है ना। इस सारे के सारे कौन सी फॉर्म में डाटा सेव करते हैं, ये बाइनरी नंबर फॉर्म में सेव करते हैं। ये आपने बस याद रखना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पूरी लिखी हुई हैं, पूरी की पूरी मुझे लिखी हुई है कि स्टोरिंग के लिए काम करता है, कुछ एग्जांपल क्या होती है, सीरीज वगैरह, लार्ज नंबर ऑफ वीडियोस क्लिप वगैरह उसमें सेव हो सकते हैं, कुछ भी नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म इज मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। मिसाल के तौर पर आप जो कॉल्स वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स, ऑडियो कॉल्स वगैरह, वो सारे के सारे क्या होता है, डिजिटल एनालॉग एनालॉग डिजिटल, ठीक है ना। हमारे पास ना होता क्या, अगर आपको मैं ये सारा का सारा जो ना 9-10 का काम है ये, ठीक है, फिर भी आपको बताया था मैं। हमारे पास क्या होता है, टावर होता है, टावर बना हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ पास क्या टावर बना हुआ है, ठीक हो गया, यहाँ पर सिग्नल आता है इस तरह करके, ठीक है। यहाँ मोबाइल आ गया, ठीक है, यहाँ मोबाइल है, हमारा मोबाइल आ गया। अब उसके बाद एक सेकंड मोबाइल यहाँ पर है, सेकंड मोबाइल वहाँ पर ये आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है, जब ये आपस में ट्रांसमिशन होगी, यानी कि यहाँ पर जो मोबाइल है, मोबाइल भी तो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर किस में फॉर्म काम करता है, ये डिजिटल फॉर्म में काम करता है, यानी कि बाइनरी नंबर पर काम करता है। इनडायरेक्टली जो हमारे पास मोबाइल है वो किस में काम कर रही है, बाइनरी फॉर्म में काम करता है, डिजिटल फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। जब ये डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होगा ना, जो वहाँ पर सिग्नल क्रिएट हो जाएंगे इस तरह करके, सिग्नल इधर जाएंगे, ठीक है ना। फिर सिग्नल कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। अभी कौन सा फॉर्म, ये जो सिग्नल है ब्राउन कलर के, ये कौन सा सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। जबकि हमारे पास डिवाइस जो है किस में काम करती है, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट काम करती है। इसके अंदर लगे होता है कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करते हैं, ए सी टू डी सी, डी सी टू ए सी, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं मॉडम, मॉड्यूलर, ठीक है ना। मॉडम कहते होते हैं, मॉडम का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो काम किस कन्वर्ट करें, वहाँ पर किसको, सिग्नल को कन्वर्ट करें, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, डीसी टू एसी, डीसी टू एसी काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। मैं ऐसा पापा से लिख दूँ मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी टू टू एसी, ठीक हो गया। जबकि इधर क्या काम होगा, एसी टू डीसी, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखा जाए, वहाँ पे कौन सिग्नल आ रही है, एसी सिग्नल आ रहे हैं। ये पे कैच क्या करेगा, ये एसी सिग्नल ही कैच करेगा, लेकिन बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। ये वो चीज़ है वहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करना है, फिर कनेक्शन क्रिएट करना। अब इसके बाद क्या, डिटेक्शन ऑफ एरर, करेक्टिंग एरर इन डिटेल डाटा इजर। जाहिर बात है, जो आप लैंग्वेज होते हैं, उसके अलावा जो हमारे पास आप कह लो जो सर्किट बने हुए होते हैं, मदरबोर्ड्स, जो सीपीयू का मदरबोर्ड होता है, उसके अलावा डिफरेंट मदरबोर्ड्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अगर उसमें कोई चिप वगैरह ख़राब हो जाए ना, तो हमें फ़ौरन समझ आता है इस टाइप, इस जगह यहाँ पर चीज़ ख़राब हुई है मदरबोर्ड में, ठीक हो गया। इसलिए ईजी होता है। उसके बाद डाटा कैन बी इजली एंड प्रिसाइजली प्रोड्यूस। सारी बात है, इसके जरिए हम काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, स्टोरिंग कर सकते हैं, वैल्यूज गेट कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, जो ये इसमें लिखे हुए हैं ना, ये वही पॉइंट लिखे हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद लिखा है डिजिटल सिस्टम एज टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाने की, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कंप्यूटर में, ठीक है ना। वो कम्प्लेक्सिटी जो है ना, आसान कर दी किसने, डिजिटल फॉर्म ने आसान कर दी हुई, ठीक हो गया। डिजिटल सर्किट आपको बाय स्मॉस पे सारी बात है, जो एसी सर्किट और एक डिजिटल सर्किट होता है, दोनों को कंपेयर किया जाए ना, तो डिजिटल सर्किट है ना, वो सबसे ज़्यादा कम जगह लेता है। जैसे कि एक मदरबोर्ड है, सीपीयू का जो मदरबोर्ड है हमारे पास, सबसे ज़्यादा कम जगह लेता है। उसमें देखा जाए रैम भी लगी होती है, रोम भी लगी हुई होती है, हार्ड डिस्क भी लगी होती है, सीडी रोम भी लगा होता है, सप्लाई भी लगी होती है, ठीक है ना। वो चीज़ थोड़ी जगह लेते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या, यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय डिजिटल फॉर्म, यानी कि डिजिटल फॉर्म जो है कौन कौन सी डाटा टाइप जो है आप कह लें कंपैटिबल रखता है, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन सी फॉर्म में काम कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म, नंबर फॉर्म भी हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में ड्राइंग वगैरह भी हो सकती है, म्यूजिक एंड साउंड भी हो सकता है। जब हालांकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन आके बजा रही है वो भी एक डिजिटल फॉर्म है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक डिजिटल फॉर्म में काम करें, सारा का सारा काम वर्चुअल है, ऑनलाइन है, ठीक ना। सारा का सारा डिजिटल काम हो रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद लिखा है डिटेल्स कंपोनेंट एंड इंटरनल वर्किंग हो रही है। अब ये भी आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जो आस्की कोड होते हैं ना, ज़्यादा उसमें काम किया जाता है, जो टेक्स्ट के फॉर्म होते हैं ना, आस्की कोड, ठीक है ना। ये वो चीज़ लिखी हुई है, और कुछ भी नहीं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकते हैं वैसे ही। उसके बाद लिखा है डिजिटल कंपोनेंट एंड इंटरनल वर्किंग, यानी कि जो उनके जो इंटरनल वर्किंग होती है, आपको बता चूँगा ऊपर के, ठीक है ना। जो सबसे शुरू में बताया ना वेव फॉर्म, सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं। उसके आगे आते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हमारे पास क्या होते हैं, 9-10 में पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड में पढ़ी है हमने ये, ठीक है ना। लॉजिक गेट क्या होते हैं, जो हमारे पास सर्किट में लगे होते हैं किसी भी एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पर एंड गेट, और गेट, नोर गेट, नैंड गेट, नोर गेट, जोर गेट और एक्स नोर गेट, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं ऐसे एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नोर गेट कहते हैं, तो इसे हम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कम्बिनेशन ऑफ
इसकी डेफिनेशन पता क्या क्या यहाँ पर इसकी डेफिनेशन डिफरेंट गेट्स आर कंबाइंड टू बिल्ड सर्किट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्म some useful of and like adding three numbers such circuit are known as combination and logic circuit और combination circuit ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये है कि हमने क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, वो क्रिएट करने के लिए हम इस सर्किट को ना यानी कि 2-3 सर्किट को आपस में मिला के हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स और है, ये भी एक्स और है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट है, ठीक है ना। इस तरह का यहाँ पर सर्किट बना के फ्लिप फ्लॉप थ्योरी हमने CS10 में फ्लिप फ्लॉप थ्योरी पढ़ी हमने, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप सर्किट में भी हमारे पर डिफरेंट सर्किट बने हुए थे, डिफरेंट गेट्स कंबाइन हुए थे, ठीक है। उसके जरिए यहाँ पर कोई एक न्यू चीज़ परफॉर्म हो रही थी, ठीक हो गया। और सिक्वेंशियल एंड लॉजिक, सिक्वेंशियल लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं। सिक्वेंशियल लॉजिक का मतलब क्या है, जो यहाँ पर लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना, जो सीक्वेंस में काम चल रहा था उससे हम कहते हैं सीक्वेंस लॉजिक, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखें ज़रा, ये मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखें कि जो सीक्वेंस में हमारे पास काम हो रहा है, जैसे काउंटर वाइज काम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले 1 डाटा आया, 0 वाला डाटा आया, फिर 1 डाटा आया, सेकंड डाटा आया, थर्ड डाटा आया, 4 डाटा आया, फिफ्थ डाटा आया। जैसे रोल नंबर नहीं होता, रोल नंबर 1 आया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। हमने ये वाला काम कहाँ पढ़ा था, हमने रजिस्टर में, CS10 में रजिस्टर का टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर ये काम करता है ना, जब जो काम हो रहा था उससे पिछला जो अगला काम आता है उसे स्टोर कर देता है, ठीक है ना। जो अगला काम आना होता है ना, उसकी वैल्यू क्या करता है, उसका नाम क्या करता है, उसका एड्रेस क्या करता है, सेव कर लेता है अपने पास, ठीक हो गया। ये भी वही काम है। हमने कहना है इसके अंदर काउंटर चलता होता है। अगर 10 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, 10 से शुरू होकर डिक्रीज होते हुए कहाँ पर आ जाएगा, ये डिक्रीमेंट होते हुए कहाँ आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फर्स्ट लूप चलेगा, सेकंड लूप में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, थर्ड लूप में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फोर्थ लूप में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद वापस क्या बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना, अभी कौन सी सिग्नल आ रही है, यहाँ पे देखें ना कौन सी सिग्नल आ रही है, कौन सी है ये, बिल्कुल डीसी है, वहाँ पर ये डीसी करंट है ये, ठीक है ना, डिजिटल फॉर्म करंट होता है ये, ठीक हो गया। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट हो गया, यहाँ मेमोरी एलिमेंट हो गया, आउटपुट आ गया। मेमोरी एलिमेंट क्या है, जो वहाँ पर प्रीवियस काउंट यानी कि प्रीवियस काउंट वैल्यू का मतलब कि जो प्रीवियस डाटा हो चुका है ना, उसे सेव करेगा। जो पुरानी वैल्यू होगी ना, जो पुरानी वैल्यू का मतलब क्या है, जो यहाँ से एक मतलब गुजर चुकी है, इसको सेव कर लेगा, ठीक हो गया। और फिर इसका आउटपुट जनरेट कर देगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने शुरू में कहा था एक इनपुट क्या होगा, एक AC आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये DC आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे DC इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पिछले या आप कह लीजिए जो हमने शुरू में पढ़ा था AC टू DC कन्वर्टर, ठीक है ना, ये उसके आगे वाली चीज़ है, जो उसके आगे वाला सर्किट है, ठीक है। ये वहाँ पर AC टू DC कन्वर्ट हो चुका है। जब AC टू DC कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, PLD आ गया। PLD का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस का मतलब क्या है, इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना। कैसे, अब उसके अंदर आप टाइम सेट करते हो कि मैं इसको 30 सेकंड गर्म करना है, 40 सेकंड गर्म करना है, इसको 10 सेकंड गर्म करना है, इसको 1 मिनट गर्म करना है, इसको 15 मिनट गर्म करना है, ठीक है ना। वो आप उसको कंडीशन देते हो कि आपने क्या है, इतने मिनट तक चलता रहना। जब वो खत्म हो जाता है, टाइमर खत्म हो जाता है, एक बीप की आवाज़ आती है, ठीक है ना, टी 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 करके वो आना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम फिट होता है कि जब ये वाला काउंटर जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने इसका क्या कर देना, बीप का साउंड ऑन कर देना, ठीक हो गया। उससे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर विच कैन बी प्रोग्राम बाय द एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब क्या है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, PLDs वगैरह कहते हैं, ठीक हो गया। ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं, कुछ भी नहीं। माइक्रोवेव के इसके अंदर एग्जाम्पल लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखी हुई इसके अंदर। अब उसके मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो ऐसा ऐसा कंपोनेंट, ऐसा चिप जिसमें हम अपने डाटा क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी स्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या यहाँ पर रैम और रोम है, ठीक हो गया, वो लिखे हैं, वो कुछ नहीं है। अब वही चीज़ एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इंटरफेसिंग, आपको शुरू में बता चुका हूँ। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वो कन्वर्जन का जो काम है ना, वो हम आगे आके पढ़ेंगे। एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है ना, वो एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आगे आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है हमने। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बस ये हाईलाइट्स वाले जो है ना, इनको देख लीजिएगा। ये चीज़ है, वही चीज़ आ गई जो मैं आपको ऊपर डायग्राम था, ये मैंने वही डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। इस यहाँ पर कन्वर्टर लगे हुए हैं, एक AC टू DC, और इधर क्या लगा हुआ है, DC टू AC लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, नंबर सिस्टम आ गए। नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, वही डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डिजिटल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर आपको मालूम है क्या होता है, जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है।
उसके अलावा हमारे पास क्या है, आप क्या लें, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती है। फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हमने पढ़ चुके हैं CS101 में। CS101 में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारा वैल्यू रखा 382.9, 382.91 लिखी हुई है बस ये वैल्यू। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे ही लिखे हुए ना हमारे पास, ये वैल्यू लिखी है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या था, 3 है, 3 × 2, ठीक हो गया। 3 × 2 10 से करना, सॉरी ये वो है ना हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। 3 × 2 यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस, ठीक है ना, 8 × 10 प्लस 2 × 10, ठीक हो गया। और फिर पॉइंट वाली वैल्यू पे पॉइंट को हमने क्या करना है, 2 × 10 प्लस, और फिर क्या हमें कौन सी वैल्यू होगी, 9 है, सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ बस क्या 9 है, इधर यहाँ बस 9 है, 9 बनाया तो 9 × 10 प्लस 1 × 10, 1 × 10, ठीक हो गया। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ -1 आया था, -1 -2, ठीक है ना। इधर यहाँ पर क्या होता है 0 1, ठीक है, इधर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, अब इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखें ये इस तरह काम है अभी, ठीक हो गया। इसका जो आंसर क्या है 32.91 आ गया इसका आंसर। सेम एट केव मैन नंबर सिस्टम, केव मैन का जो बेस होती है ना वहाँ से 5 होती है, हमने पढ़ा। अगर हमने क्या पढ़ा अभी 2 पढ़ा, उसके बाद 10 पढ़ा, ठीक है ना, 8 भी होती है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है 5, बेस नंबर 5, ठीक है। लेकिन इसका जो अंदर वैल्यूज होती है ना उसके नाम में, उसका ऐसे कहते हैं ना फॉर्म में अलग होती है। उसकी फॉर्म होती है इस तरह करके, ये सिग्मा डेल्टा ग्रेटर देन साइन ओहम साइन एरो साइन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर लिखा है ना 382.91 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 का मतलब कि यहाँ पर डेल्टा ओहम साइन, ठीक है ना। 3 का मतलब कि यहाँ पर ओहम साइन हो गया, ओहम साइन हो गया। 8 का मतलब कि यहाँ पर डेल्टा ओहम, डेल्टा ओहम, ठीक है। 2 का मतलब क्या आ गया यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आ गया। 0.9 का मतलब क्या यहाँ पर डेल्टा एरो, डेल्टा एरो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या है यहाँ पर डेल्टा, ठीक है ना। ये जो फॉर्म बनी है ना, ये जो फॉर्म हमारे पास क्या है केवमैन फॉर्म है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने इसकी 5 वाली याद लेके 4 वाली से नहीं आने, यानी कि यहाँ से लेके ये वाली वैल्यू याद करनी है। 0 का मतलब क्या होता है सिग्मा, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या होता है डेल्टा, 2 का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन साइन, 3 का मतलब क्या होता है ओहम साइन, 4 का मतलब क्या होता है एरो साइन, बस ये आपने याद रखना। उसके बाद यहाँ पर देखें 5 आ जाएगा, 5 का मतलब क्या होगा डेल्टा, डेल्टा सिग्मा, ठीक है। 6 का मतलब क्या होगा डेल्टा डेल्टा, 7 का मतलब क्या डेल्टा ग्रेटर साइन, और 8 का मतलब क्या डेल्टा ओम साइन, 9 का मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा एरो साइन हो जाएगा। अब 10 आ जाएगा, अब 10 का मतलब क्या है ग्रेटर देन सिग्मा साइन। उसके बाद फिर 11 का मतलब क्या आ जाएगा ग्रेटर देन डेल्टा साइन आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, इससे इसका कर चलता रहेगा बस, ठीक है। यहाँ पर 20 तक वाली लिखी हुई है, 20 का यहाँ पर एरो है, एरो सिग्मा, उसके बाद एरो डेल्टा, एरो ग्रेटर देन साइन, एरो ओहम साइन, उसके बाद एरो एरो आ जाएगा, 25 वैल्यू होगी, ठीक हो गया। इससे चलते रहेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको मैंने कन्वर्जन का तरीका भी बता दिया, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये देखा 382.9 को मैंने कन्वर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे ऐसा करके। सेम आइडिया यहाँ पर एग्जाम्पल बताई हुई है, ये देखे ना डेल्टा ओहम, और उसके बाद एरो सिग्मा लिखा हुआ, डेल्टा ओहम एरो सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पर, डेल्टा ओहम का मतलब क्या है यहाँ पर 8, ठीक है ना। और एरो सिग्मा का मतलब क्या है 20, यानी कि 3820 मतलब इसका है 320 यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा उसका जो आंसर बनेगा ना आपस का बनेगा 220 बनेगा, सॉरी 220 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, ये 5 कैसे करना है ना, बेस 5 है सॉरी, इसको कन्वर्ट कैसे करना है आपको दोबारा बताया तो मैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए में कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। डेल्टा हम यहाँ पर लिखा हुआ है, एरो सिग्मा लिखा हुआ है, सेम है, इसके बेस क्या है हमारे पास 5 है। अब डेल्टा को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, ओहम को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, एरो को भी और सिग्मा को भी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ शुरू कर दो 0 1 2 3। डेल्टा का मतलब क्या है हमारे पास 1 है, ओहम का मतलब क्या है हमारे पास 3 है, उसके बाद एरो का मतलब क्या है यहाँ पर 4 है, और सिग्मा का मतलब क्या था यहाँ पर 0, ठीक हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 220 आ जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट मेथड किया था 3 और 20 वाला, वो तरीके से वो बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है ना, उसे छोड़ दें, ठीक है ना। एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए आपका करना है इन सबको ज़्यादा करें, इन सबको ज़्यादा करेंगे आपको आसान तरीके से आंसर भी आ जाएगा। अब बाइनरी नंबर सिस्टम दोबारा आ गया, ठीक है ना, इजी उस 9 तक किस तरह वैल्यू आती है, अब वही जैसे हम उसका नंबर लेते हैं, मिसाल का 9 लिखा हुआ ना यहाँ पर 9 आ गया। 9 का मतलब क्या है यहाँ पर, 9 का मतलब क्या यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 2
2 4 ज़ा 8 1, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 1, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 1 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर 1 0 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर सॉरी 0 रहता है, 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे 0 रहता है, 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ पर 0 रहता है, ठीक हो गया, 1 0 0 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इससे भी हम कर सकते हैं, हम टेबल याद रखना पर टेबल याद रखना, हम इसे आगे 20 लिखा हुआ है, 20 का अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म निकालें इसके, ठीक है ना, बाइनरी फॉर्म निकालें 20, 2 1 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 10, जो है 10 हो गया, 0 आ गया, 2 2 4 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 2 0 आ गया, 1 0 1 0 0, ये लिखा है 1 0 1 0 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको गुस्सा भी निकाल सकते हैं या फिर इसको टेबल के जरिए भी आप इसको याद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इसका अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक ये तरीका बताया हुआ है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, जो उसकी बेस पावर हो गया आपने उससे मल्टीप्लाई करना है 1 को, ठीक है, 0 को भी 0 को भी 1 को भी 1 को भी 1 को भी, ठीक है ना, ये तरीका बताया हुआ है। उसके बाद फ्रैक्शन वाला तरीका आ गया, फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, अगर पॉइंट वाली वैल्यू होगी, पॉइंट वाली वैल्यू के बाद वो साइड नेगेटिव में आ जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो किस में चलेगी, नेगेटिव में चलेगी, देखिए ना, इसकी पावर कहाँ चलेगी, नेगेटिव में चलेगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 था। अगर आपको सारा समझ आ गया, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ सवाल आपको हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ समझ नहीं आया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।